Assalamu alaikum. Faiza Nadeem here with another grammar lecture. आज हमारा लेक्चर है verbs के बारे में. अगर आपको याद हो तो जब हमने parts of speech किया था तो verbs were the first part of speech that we had discussed. सबसे पहले हमने verbs discuss किए थे. तो आज भी हम verbs करेंगे. चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ. तो आज हम शुरू करेंगे verbs से. सबसे पहले definition as usual. A word used to describe an action, state or occurrence and forming the main part of the predicate of the sentence. For example, be, do, run, read and so on and so forth. Remember, verb is the only part of speech in English language that shows action, abilities, occurrences, time period. So verbs are very essential and very important parts of speech. Everything that we do, हम जो भी काम करते हैं, हम जिस भी तरह रहते हैं, हमारी जो abilities हैं, हमारी जो state है, that can always be explained with verb. वर्ब के साथ वो सारा कुछ एक्सप्लेन होता है. आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेट और एक्शन. वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, स्टेट वर्ब्स एंड एक्शन वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स को कहते हैं सिचुएटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब्स को कहते हैं डायनामिक वर्ब्स. लेकिन आपकी स्टैंडर्ड पे इसको इम्पॉर्टेंट नहीं है डिस्कस करना. आप सिर्फ ये याद रखें कि वर्ब्स दो तरह के होते हैं, स्टेट और एक्शन. उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स. और मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंदर की कैटेगरी में फॉल इन करते हैं मॉडल्स, रेगुलर, इर्रेगुलर वर्ब्स और ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स. स्टेट वर्ब्स क्या होते हैं? स्टेट वर्ब्स वो होते हैं जो आपकी सिचुएशन डिफाइन कर रहे होते हैं. उसमें कोई स्पेसिफिक एक्शन टेक प्लेस नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ आपकी सिचुएशन को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्टेट वर्ब्स होते हैं. एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं? एक्शन वर्ब्स वो होते हैं जो बता रहे होते हैं कि कौन सा एक्शन इज टेकिंग प्लेस. वट एवर इज हैपनिंग, दैट एक्शन, दैट हैपनिंग्स, वट एवर काम, हरकत जो कुछ भी की जा रही हो वो एक्शन वर्ब की कैटेगरी के अंदर फॉल इन करता है. आइए मैं आपको इसको अपने नेक्स्ट बोर्ड पे फर्दर क्लैरिफाई करूं. State verbs. I have a ball. Right? अब me having a ball has nothing to do with the action. इसमें कोई एक्शन तो नहीं कर रहे ना हम. मेरे पास एक चीज है जो मेरी पोजेशन में है. I want you to know that I have this specific thing in my possession. ठीक है? तो I have a ball. यहाँ इस बॉल की पोजेशन ये वर्ब मुझे और आपको एक्सप्लेन कर रहा है. ठीक है? ये आपको मेरी बॉल की पोजेशन एक्सप्लेन कर रहा है. अली लाइक्स स्ट्रॉबेरी शेक. अब अगर अली को स्ट्रॉबेरी शेक पसंद है तो देयर इज नो एक्शन टेकिंग प्लेस इन इट. नीदर ही इज मेकिंग द शेक नॉर हिज मम इज मेकिंग द शेक. कोई शेक बना नहीं रहा है, लेकिन एक सिचुएशन यहाँ मौजूद है कि अली लाइक्स स्ट्रॉबेरी शेक, ही डज नॉट लाइक चॉकलेट मिल्क शेक, ही लाइक्स और स्ट्रॉबेरी शेक. तो यहाँ पर उसकी लाइक्स और डिसलाइक्स डिफाइन की जा रही हैं. ये इसकी स्टेट है. I can swim is my ability to do something. Right? I'm not swimming over here,
but I'm telling you that I can't do that. तो ये भी यहाँ पर सिचुएशन है, आपको ये सिचुएशन बताई जा रही है कि I can swim. Let's move on to the action verbs. Action verbs तो वो verbs है बेटा जो हम बचपन से करते आ रहे और हमें अच्छी तरह पता है कि everything that we do is an action and has fallen into the category of action verbs. जैसे the children are playing in the park. Who's sleeping? Playing, sleeping, running, skipping, speaking, listening, writing, reading. All these are action verbs. We do all these actions. That is why they are called as action verbs. हम ये सब काम करते हैं, इसीलिए इन सब कामों को एक्शन वर्ब्स कहा जाता है. अब एक्शन वर्ब्स के साथ कुछ वर्ब्स होते हैं जो होते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब्स, जिनको कहते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स. ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब्स इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब्स एज वेल. ये हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि एक्शन किस वक्त किया जा रहा है. वर्ब पार्ट्स ऑफ स्पीच का, इंग्लिश लैंग्वेज का वो ओनली पार्ट है जो आपको ये बताता है कि किस जमाने में काम किया जा रहा है, पास्ट में, माजी में, प्रेजेंट में, हाल में या फ्यूचर में होगा, मुस्तकबिल में होगा. तो वर्ब्स सिर्फ वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं अकेले जो आपको ये बताते हैं कि काम जो है वो किस जमाने में किया जा रहा है, और वो जमाना या वो टेंस आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की मदद से बताया जाता है. सना इज वर्किंग नाउ. वर्किंग इज योर एक्शन वर्ब, राइट? वर्किंग इज योर एक्शन वर्ब. What is? Is your auxiliary verb. Is telling you that Sana is working now. Sana अभी काम कर रही है. अगर इसकी जगह मैं लगाती was और यहां से now कट कर देती तो Sana was working, which meant कि Sana काम कर रही थी, पहले काम कर रही थी, कल कर रही थी, yesterday कर रही थी, डे बिफोर yesterday कर रही थी, गुजरे हुए कल में कर रही थी. सना काम कर रही थी. ये इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है जो ये बताता है कि ये जो काम किया जा रहा है ये किस जमाने में किया जा रहा है. लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. आई डोंट प्ले क्रिकेट एवरी डे. राइट? मैं रोज क्रिकेट नहीं खेलता. ठीक है, प्ले इज अगेन एन एक्शन वर्ब एंड डोंट इज एन ऑक्सिलरी वर्ब. डोंट बता रहा है उस एक्शन को मैं रोजाना परफॉर्म नहीं करता, वो उसकी फ्रीक्वेंसी बता रहा है. अब इन ऑक्सिलरी वर्ब्स को आप फर्दर डिफरेंट टाइप्स में भी यूज कर सकते हैं. जैसे सना इज वर्किंग नाउ, ये टेंस आपको बी फॉर्म आपको टेंस बता रहा है. ठीक है, प्रेजेंट टेंस. अगर मैं इसको लिखती सना इज नॉट वर्किंग नाउ तो ये इसकी नेगेटिव होती. और इसी तरह अगर मैं ये लिखती इज सना वर्किंग नाउ तो ये इसका क्वेश्चन हो जाता. अब इस ऑक्सिलरी वर्ब को मैंने 3 डिफरेंट तरीके से यूज किया प्रेजेंट टेंस में, एक इंडेफिनिट सेंटेंस में, फिर मैंने उसको नेगेटिव में यूज किया और फिर मैंने उसको क्वेश्चन में यूज किया. तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स कैन बी यूज्ड इन मल्टीपल डिफरेंट वेज. इसी तरह जो दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका डोंट वर्ड है वो ऑक्सिलरी वर्ब ये बताता है कि हाउ फ्रीक्वेंटली यू हैव परफॉर्म्ड दिस स्पेसिफिक एक्शन. ठीक है, आई डोंट
प्ले क्रिकेट एवरी डे, मैं नहीं खेलता रोज, ठीक है। इसको अगर हम क्वेश्चन में पूछे, लाइक मेरा फ्रेंड है, उसने मुझसे पूछा डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे, एंड आई सेड नो, I don't play cricket every day. So this is how you can use auxiliary verbs in your sentences. एक और auxiliary verb है have. I have visited Turkey 4 times. Now visited is definitely your action word. ठीक है, और have आपका auxiliary verb है जो यहाँ पर आपको life experience बता रहा है। वो ये बता रहा है कि टर्की में 4 दफा गया हूं। इसकी जगह अगर मैं ये लिखती कि आई विजिटेड टर्की, विच मीन्स ओनली वंस आई हैड दिस एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग टर्की, लेकिन चूंकि आई हैव अ लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग टर्की मल्टीपल टाइम्स, तो आई हैव यूज्ड दिस वर्ड हैव। आई हैव विजिटेड टर्की 4 टाइम्स, दिस इज माई लाइफ एक्सपीरियंस। यहाँ पर हैव लाइफ एक्सपीरियंस को बताने के लिए यूज किया जा रहा है। However, this can be used just to show a possession. I have a ball. I have a pen. There are no action words in the sentence. I have a pen. But this have is being used to describe my possession only. ये सिर्फ जो मेरे पास जिस चीज की possession है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जा रहा है। आई हैव अ बॉल और आई हैव अ पेन। आई होप ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया हो, एंड द डिफरेंट वेज दीज ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब्स कैन बी यूज्ड। दे आर यूज्ड विद द एक्शन वर्ब्स। वो एक्शन वर्ब्स के साथ ऑक्सिलरी वर्ब्स यूज किए जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश में वर्ब्स आर द ओनली पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपको टेंसेस बताते हैं। जमाना, काम, हम सब 3 जमानों में जी रहे हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, और ऑक्सिलरी वर्ब्स सिर्फ और सिर्फ वो वर्ब्स है जो ये बताते हैं कि वेदर the action is taking place right now, had taken place in the past, or will be taking place in the future. तो ये auxiliary verbs आपको उन टाइम पीरियड के बारे में, उन टेंसेस को स्पेसिफाई करते हैं जिसमें is, am, are जो है वो be की फॉर्म कहलाते हैं। ये जब मैं फर्दर आपके साथ टेंसेस का लेक्चर करूंगी तो मैं इसको फर्दर आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है वो मेन एक्शन वर्ब को हेल्प करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं वो मूड्स होते हैं। वो मूड्स होते हैं, वो ये बताते हैं कि इस वक्त जो स्पीकर है उसका मूड कैसा है। What is his mood? What is in his mind? मॉडल सिर्फ ये होते, ठीक है। Can, could, may, might, shall, should and will, would, सिर्फ ये मॉडल्स होते हैं। ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? पाकिस्तान might win the next 2020 वर्ल्ड कप। might। अब अगर मैं ये वर्ड might यहां से हटा दूं और मैं यहां पे will लिख दूं, यहां पे will लिख दूं, पाकिस्तान विल विन द नेक्स्ट 2020 वर्ल्ड कप, ये मेरा मूड शो कर रहा है। ये मेरा मूड शो कर रहा है, ये बता रहा है कि आई एम 100% श्योर कि पाकिस्तान विल विन द 2020 वर्ल्ड कप। लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, 70% श्योर हूं। ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, इंडिया गिव्स सरप्राइजेस, राइट? And what if there is cheating, right? So if I'm 70% sure कि पाकिस्तान win करेगा कि नहीं करेगा, I'll use the word might, ठीक है।
I'll use the word might. अगर मैं 100% श्योर हूँगी, मेरा मूड है 100% श्योर होने का, तो मैं यूज करूँगी will. इसी तरह you should wake up early in the morning. ये मेरा मूड शो कर रहा है एंगर का, डिटर्मिनेशन का. ये मेरा मूड शो कर रहा है ऑर्डर करने का. ठीक है, you should wake up early in the morning. See, I've ordered you. So the word should, assertion, मैंने आपको ऑर्डर किया है. My sister can play piano. Can over here is a modal और ये बता रहा है उसकी एबिलिटी को कि वो पियानो प्ले कर सकती है. क्लियर हो गया आप मॉडल. और माई सिस्टर कुड प्ले पियानो आफ्टर अ वीक ऑफ प्रैक्टिस, यानी वो पियानो प्ले कर सकेगी एक वीक की प्रैक्टिस के बाद. ये सब आपके मॉडल्स है. लेट्स मूव ऑन टू रेगुलर एंड irregular verbs. Regular or irregular verbs. अब English language is the only language, again I am repeating, जिसके अंदर tenses है. Verbs can be divided into 5 forms. ठीक है, कैसे? Infinite or base, present, past, participle and ing. कैसे मैं बताती हूँ. ठीक है, regular verbs have, like अगर हम ये बेसिक लेते हैं, टू कुक, ये बेसिक वर्ब है टू कुक. ठीक है, इसका प्रेजेंट टेंस होगा कुक और कुक्स. ठीक है, आई वी अस दे देम के साथ कुक, और ही शी इट और किसी भी नाम के साथ कुक्स. सिंगुलर नाउन के साथ कुक्स और प्लूरल नाउन एक्सेप्ट आई के साथ कुक. इसका पास्ट होगा कुक्ड, पार्टिसिपल होगा कुक्ड और आईएनजी फॉर्म होगी कुकिंग. ठीक है, ये रेगुलर वर्ब है. इसके अंदर हमने ईडी ऐड किया है जस्ट टू टर्न इट इनटू इट्स पास्ट टेंस. ठीक है, लेकिन अगर हम ये वर्ब लेते हैं, रीड, प्रेजेंट है रीड, पास्ट है रेड, पार्टिसिपल है रेड और आईएनजी है रीडिंग. ये irregular verb है because it's not adding ed in order to turn into its past tense. एक और verb देखते हैं. To walk, walk or walks depending upon the subject, singular or plural or I, subject and the pronoun, noun or the pronoun. Walked, walked, walking. See, this is the regular noun. To swim, swim or swims, again depending upon the usage of the pronoun or the noun. Swam is the past, swum is the participle and swimming is the ing form. तो रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के अंदर डिफरेंस ये होता है कि रेगुलर वर्ब्स के
आगे ed लगा देते हैं इन ऑर्डर टू टर्न देम इनटू देयर पास्ट टेंस। और इर्रेगुलर वर्ब का कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में कि उनको उनके पास्ट टेंस में कैसे कवर अप करना है। उनका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, वो किसी भी तरह से इर्रेगुलर हो जाते हैं, वो अपने पास्ट टेंस में टर्न अप हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब के लिए प्रैक्टिस करनी है तो बेटा आपने थोड़ी सी डिक्शनरी गो थ्रू करनी है वर्ब्स की, थोड़ी सी एविड रीडिंग करनी है, कुछ पढ़ना है, कुछ देखना है, थोड़ा सा सर्च करना है। डिक्शनरी पढ़नी आपको मुश्किल लगेगी, रेगुलर और इर्रेगुलर वर्ब को गूगल निकाल के थोड़ा सा उनको गो थ्रू कर ले, आपके जहन में बैठ जाएंगे अगर आप 2 दफ़ा पढ़ेंगे। एंड यू कैन आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ रेगुलर और एन इर्रेगुलर वर्ब। सबसे ज्यादा बच्चे गलती क्या करते हैं, टीच को टीच्ड कर देते हैं। टीच का हमेशा टॉट होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कॉपीज में ये गलती होती है। एज अ टीचर दिस इज व्हाट आई हैव कम अक्रॉस मल्टीपल टाइम्स इन माय लाइफ। तो आपको ये करना है कि इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको इसका कोई शॉर्टकट नहीं बता सकती, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकती। इसको आपने अच्छे से पढ़ाई के ज़रिए, रीडिंग के ज़रिए, लिस्ट पढ़ के इसको आपने आइडेंटिफाई करने हैं और ज़हन नशीन करने हैं। चलते हैं हम अपनी अगली टाइप ऑफ वर्ब की तरफ, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। अब मैंने इसको सबसे आखिर में क्यों रखा है, इसको मैंने सबसे आखिर में इसलिए रखा है क्योंकि ये वो टाइप ऑफ वर्ब है, ये वो काइंड ऑफ वर्ब है जिसमें आप लोग सबसे ज्यादा गलती करते हो। What are transitive and what are intransitive verbs? Transitive verbs वो होते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। intransitive verbs वो होते हैं जो किसी भी, जिनका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो जो किसी भी ऑब्जेक्ट पे काम नहीं कर रहे होते। जैसे a noun or a pronoun that receives the action is an object। कोई भी noun और pronoun जिसके ऊपर एक्शन किया जा रहा हो, काम किया जा रहा हो, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब आप ये देखें, अली किक्ड द बॉल, पुअर बॉल इज बीइंग किक्ड। ये जो बॉल है ये किक हो रही है, ठीक है, अली ने तो मार दी लात उसको कस के, उसको पाँव मार दिया कस के, ठीक है, लेकिन ये बॉल है जो किक हो रही है। तो ये जो वर्ब है वो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर किया जा रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, आई मेड बिरयानी, बिरयानी जो है मेरे हाथों से पक रही है, मुझे तो खुशबू आ रही है, आपको आ रही है। तो ये जो वर्ब है ये एक स्पेसिफिक चीज बनाने के लिए किया जा रहा है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। क्लियर? इसी तरह से द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, ठीक है, अब ऊंची ऊंची आवाज में बच्चा हंस रहा है, इसका कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, ठीक है, इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं? यूजुअली हिट, किक, क्लाइम, कैरी, मेड, टेक एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। यूजुअली इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं लिव, डाई, लाफ, क्राई, रन, ठीक है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। आई कैन क्लाइम अ वॉल, I am carrying a lot of weight. I will hit you if you will trouble me again. ठीक है? I will take all your marks away from you if you will cheat. There is an object to all the actions that are taking place. So these are usually transitive verbs. ठीक है? The old man has died. No object. I'm laughing loudly. Sana is crying bitterly. I will run fast. I want to live long. No object. Are there any objects? No objects. So these are all intransitive verbs. अब जो सबसे important काम है
जो आप अपने पेपर्स में बहुत ज़्यादा करते हो, वो प्रॉब्लम ये है कि आप ट्रांजिटिव वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखते. डोंट एवर डू दैट. आप जल्दी में हैं, आपने एक सेंटेंस बनाया, द थीफ क्लाइम्ड एंड देन रैन अवे. ठीक है, क्या क्लाइम किया बच्चे? आपको तो पता है कि द थीफ क्लाइम्ड द वॉल. अब मुझे क्या पता कि थीफ ने वॉल क्लाइम की है, बुश क्लाइम की है, ट्री क्लाइम किया है, क्या क्लाइम किया है? डोंट लीव योर ट्रांजिटिव वर्ब विदाउट द ऑब्जेक्ट. जब भी आप कोई काम करो, जब भी आप कोई सेंटेंस लिखो, क्रिएटिव राइटिंग लिखो, आई नो माइंड वर्क्स फास्टर देन द हैंड. कभी कभी मेरे साथ भी ऐसे होता है कि मेरा दिमाग तेज़ी से चल रहा होता है और कई दफ़ा मैं चीज़ें मिस कर जाती हूँ, लेकिन दीज आर गोइंग टू कॉस्ट यू एक्सपेंसिव मार्क्स. ये एक जो छोटी सी सिली एरर आपकी हो रही है. ठीक है, डोंट लीव योर ट्रांजिटिव वर्ब विदाउट एन ऑब्जेक्ट. Quick recap, what are verbs? Verbs are the action words or the situation words, or they tell you about the occurrence of the action. ठीक है, verbs की different हमने types discuss की, transitive, intransitive, modals, regular, irregular and state and action verbs. उसके साथ हमने auxiliary verbs भी discuss किए. हमने ये discuss किया कि ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स. मॉडल्स आपके मूड्स होते हैं, कौन कितने वर्ड्स हैं जो मॉडल्स हैं, और वो वर्ड्स जो है वो ये बताते हैं कि सेंटेंस के अंदर आपका मूड क्या है. इसी तरह से एक्शन वर्ब्स कौन से होते हैं और सिचुएशन वर्ब्स कौन से होते हैं. कुछ वर्ब्स फ्रीक्वेंसी बताते हैं और कुछ वर्ब्स आपको ये बताते हैं आपकी पोजीशन, आपका मूड, आपकी अकरेंस, सारा कुछ बताते हैं. सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने ये की कि जब भी आप ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब्स करेंगे तो यू शुड बी वेरी क्लियर कि ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट आपने लीव नहीं करना. और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये हमने की कि यू कैन नॉट आइडेंटिफाई irregular and regular verbs unless and until you have done your homework. आपने जब तक अपना होमवर्क पूरा नहीं किया, जब तक आपने पढ़ा नहीं, तब तक आप रेगुलर और इरेगुलर वर्ब का डिफरेंस नहीं जान सकेंगे. और अगर आपने गलत लिख दिया तो आपको बहुत सारी मार्क्स डिडक्शन होगी. नेक्स्ट लेक्चर विल बी अबाउट टेंसेस. अल्लाह हाफिज.